पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आज चंबा में विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। पेंशनरों ने मांगे पूरी न होने पर 30 मार्च को विधानसभा घेराव की भी चेतावनी दी है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा सीधे तौर पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वित्तीय शोषण किया जा रहा है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की करोड़ों रुपए अदायगी सरकार पर लंबित पड़ी हुई है, मगर सरकार उसका भुगतान नहीं कर रही है, जो बेहद चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि लाखों रुपए के मेडिकल बिलों का लंबे समय से भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके चलते उम्र के अंतिम पड़ाव में पहुंचे सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने इलाज करवाने से भी वंचित है। उनका कहना है कि संयुक्त संघर्ष समिति ने फैसला लिया है कि यदि 21 मार्च को सरकार द्वारा पेश किए जा रहे बजट में पेंशनरों के लिए सरकार द्वारा बजट का प्रावधान नहीं किया जाता है, तो 30 मार्च को राजधानी शिमला में प्रदेश स्तर पर धरना दिया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल होंगे। मेडिकल साडा खा गया, वो पेंशन साडी खा गया, वो पेंशन साडी खा गया। गद्दी छोड़, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जयराम सुक्कू भाई भाई, अपनी सैलरी कैसे बढ़ाई? जयराम सुक्कू भाई भाई, अपनी सैलरी कैसे बढ़ाई? जयराम सुक्कू भाई।
समिति जिंदाबाद। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश पेंशन समिति की ओर से सारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम रखा गया था। इसकी संदर्भ में आज चंबा में भी इसका आयोजन किया गया है और इसमें इस खास तौर पे 16 तारीख इसलिए रखी गई थी क्योंकि 21 तारीख को हिमाचल प्रदेश का बजट पेश होने वाला है। हम अपनी मांगों को जो 14 मांगे जो हमने मेमोरेंडम जो सरकार को दिया हुआ है उसके माध्यम से हम सरकार को बार बार अवगत करा रहे हैं कि हमारा 14 मांगे जो है जल्दी से जल्दी स्पीड कर जाए। खासकर 1 जनवरी 2016 से लेकर 22 जनवरी तक 2022 तक जो भी हमारे पेंशन रिटायर हुए हैं उनका रिवाइज पे स्केल का जो एरियर है वो बकाया पड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त जो महंगाई भत्ते की किस्तें हैं उसका भी पेंडिंग भुगतान नहीं किया गया है और उसमें 13% डीए अभी भी बाकी पड़ा हुआ है। पीछे जब सरकार ने हमें जुलाई 23 की जो डीए की 4% थी उसको हम सरकार ने 3% दिया है, उसका 1% बकाया जो है उसको वो भी देना बाकी है। इसके कॉर्पोरेट से जो मांगे 14 मांगे हैं उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर की भी मांग रखी गई है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को जो 1999 में जो तत्काल सरकार दोनों सरकार के टाइम में ये नोटिफिकेशन जारी हुई थी कि कॉर्पोरेट सेक्टर को पेंशन लगाई गई थी, उस नोटिफिकेशन को 2004 में जो है सरकार ने रद्द कर दिया था और कॉर्पोरेट सेक्टर की पेंशन जो बंद कर दी थी। वही मांग जो है हमें 14 में शामिल है कि कॉर्पोरेट सेक्टर की जो मांग है उसको बहाल किया जाए और उनको पेंशन की सुविधा प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त सभी कर्मचारियों को जो है 1 लाख जो सरकार बोल रही है कि 1,37,000 कर्मचारियों को जो ऑफिस दी है, लेकिन अभी तक कोई कॉर्पोरेशन और बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी ऑफिस लागू नहीं की है। वो भी डिमांड जो है हमें सामने की गई है। इसके अतिरिक्त हमारा मेडिकल का जो अलाउंस है, मेडिकल बिल जो है वो 2 साल से पेंडिंग है, करोड़ों रुपए की लाइबिलिटी जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। लेकिन हाल ही में जब हमारा धर्मशाला में एजिटेशन हुआ था तो सरकार ने हमें विधानसभा परिषद में बुलाया था, वहाँ आश्वासन दिया था कि मैं मेडिकल के लिए 15 करोड़ रुपए जो है शीघ्र जारी करूंगा, लेकिन आज तक जो है कोई भी उसका पता नहीं है और कोई भी पेंशन मेडिकल का कोई भी पैसा रिलीज़ नहीं किया गया है। इस सभी मांगों को वह याद कराने के लिए और हम उसको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी डाला जाए। अभी इसी मांगों को लेकर 16 तारीख को आज जो है पूरे प्रदेश में एजिटेशन किया गया है और सरकार को अवगत कराया गया है, सरकार को चिताया गया है कि आंखें कान खोले और आंखें खोल कर जो है 21 तारीख के बजट को हमारी मांगों को डाला जाए। अगर जो मांगें नहीं डाली जाती हैं तो 30 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर एजिटेशन होगा और 30 तारीख को जो है विधानसभा का घेराव किया जाएगा, उसका सारी जिम्मेवारी सरकार के ऊपर होगी। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि भारी से भारी संख्या में 30 तारीख को तैयार रहें। अगर सरकार जो है 21 तारीख को बजट में हमें मांगों को यथावत डालती हैं तो 30 तारीख का आंदोलन जो है स्थगित किया जा सकता है। पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं जो हमेशा हमारी जायज़ मांगों को सरकार के आगे ले जाते हैं और हमारी पीड़ा को वहां पहुंचाते हैं। आज हमारी संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक जो है ये हुई है, रैली का आयोजन किया गया था क्योंकि बारिश हुई, इस कारण कुछ लोग आ नहीं सके। हमने ये संयुक्त संघर्ष समिति इसलिए बनाई है क्योंकि हम इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सके। हमारे एरियर, हमारे मेडिकल बिल, हमारी जो भी छुट्टियों का पैसा है या ओपीएस जो 2024 से नहीं दी गई है, उस विषय में सभी लोग हम इतने पीड़ित हैं कि हमें ये आह्वान करना पड़ा सभी से कि अपनी एक संयुक्त संघर्ष समिति बनाएं। और आज हमने प्रदेश भर में सभी जगह सभी जिला के कलेक्टर को अपनी मांगे दी हैं
मैं आपको परिवहन निगम की बात करना चाहूँगा। मैं परिवहन निगम का कर्मचारी हूँ। हमारे कई निगम के कर्मचारी या मर गए हैं या बीमार अभी बिस्तर पर पड़े हैं, उनको अभी तक एरियर नहीं मिला है। क्या फ़ायदा, सारी उम्र भर उन्होंने लोहे के साथ जूझा है और लोहे के साथ उन्होंने कुश्ती की है, लेकिन अंत तक उनको एरियर नहीं मिला। ये पीड़ा हमें बहुत सताती है। इसीलिए हमने आज संयुक्त रूप से इकट्ठे होकर एक ज्ञापन जो है यहाँ जिलाधीश महोदय को दिया है।